प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा आने वाली है और गणित का रिवीजन करने का भी कम समय बचा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना होगा और आपके मन में कई विचार हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम कर लें अभी तो उस पर ज़्यादा फोकस रह पाएगा, तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, या ऐसी कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं जिनको बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नावलियों के बारे में चर्चा करेंगे और उन प्रश्नावलियों के भी अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ऐसी कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं जिन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के पहले मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है कि वो अपने पास एक किताब रख लें और एक पेन रख लें, या पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो आईएमपी लगा सकें और कौन कौन से मैं प्रश्न बोलूँगा तो वो वहाँ से आईएमपी लगा सकते हैं। और जो भी मैं प्रश्न बताऊँगा उसको आपको बहुत अच्छे से आईएमपी लगा लेना है, एक अलग सा साइन बना लेना है ताकि ये पता रहे कि ये जो है ये आईएमपी क्वेश्चन है। और उसको करने के बाद आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ये जो मैं आईएमपी बता रहा हूँ, अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपको 90 से ऊपर अंक मिलने के पूरे चांस हैं और इससे आपको 100 में से 100 भी मिल सकते हैं यदि आप ऑब्जेक्टिव पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो आप जाकर फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रश्नावलियाँ हैं। हम लोग अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप बुक सामने रखिए और मैं जो भी बताऊंगा आप वहाँ से इसको तुरंत ही नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 8 निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नावली 1.1 दी गई है। और अध्याय 1 की बात करें तो इसमें 4 प्रश्नावली हैं, 1.1 से लेके 1.4 तक, जिसमें से यहाँ पर जो प्रश्न आने की संभावना है वो आपको प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा और पांचवा लगा लीजिए। ये आपकी किताब में पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा। आप 8 पेज निकाल लीजिए। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने ये सवाल पहले से ही कर लिए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईएमपी केवल आपको लगाना है ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 निकालना है जिसका पेज नंबर है 13। तो पेज नंबर 13 निकाल लीजिए और उसमें आपको 1.2 दी गई है। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके भी ये काम कर सकते हैं ताकि आप आसानी से लगा सकें। और इसका आपको केवल प्रश्न क्रमांक 4 लगा लेना है और इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जितना कम क्वेश्चनों पे आपका फोकस रहेगा एग्जाम में उतना अच्छा आप कर पाएंगे। क्योंकि अब रिवीजन है तो ये क्वेश्चन तो इन पर तो आपका फोकस होना ही चाहिए। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 ये आपको पूरी करनी है और उदाहरण 9 भी करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है प्रश्नावली 1.3 ये पूरी कर लेना है और उदाहरण 9। तो ये जो है पेज नंबर 17 पे मिलेगी और इसमें सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला प्रश्न है। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3+2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी प्रश्न 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये पूरे करिए, इनमें से एक जरूर आएगा। और उदाहरण 9 भी आपको कर लेना है। और प्रश्नावली 1.4 आप स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए और इस तरीके से आप अध्याय 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इतने आईएमपी लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग अध्याय 2 की बात करते हैं। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और लेकिन आपको मेहनत सही दिशा में करना है, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आप कितना भी मेहनत करते रहिए आपको कोई भी ऐसा कुछ फल नहीं मिलने वाला है। और यदि आपकी डायरेक्शन सही होती है तो आप निश्चित ही गणित में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 2 यानी कि बहुपद की। तो यहाँ से भी आपको प्रश्नावली 2.1 छोड़ देना है, यानी स्किप करना है, और प्रश्नावली 2.2 जो है उसको पूरी करना है। प्रश्नावली 2.2 आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगी। तो पेज नंबर 36 निकाल लीजिए। और वैसे प्रश्नावली 2.1 कठिन भी नहीं है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन आना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और यदि आप करना चाहें तो इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तो कम से कम आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर पूरी प्रश्नावली ही छोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए पूरा पेपर बनना है पूरी किताब में से, तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं आनी है, तो इसलिए आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे आप गणित में बहुत अच्छे अंक पा सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए प्रश्नावली 2.2, तो आप अपनी किताब में पेज नंबर
36 निकाल लीजिए और वहाँ पे प्रश्नावली 2.2 दी गई है, तो उसको आप पूरा कर लीजिए। उसमें प्रश्न 1 दिया गया है और प्रश्न 2 दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, सत्यता की जांच करना है। ये पहला प्रश्न है और इसमें लगभग 6 प्रश्न दिए गए हैं। और साथ में प्रश्न क्रमांक 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, और नीचे इसमें भी 6 हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की। तो आइए प्रश्नावली 2.3 निकाल लेते हैं और इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 39 पेज पे आपको ये मिल जाएगी 39। और यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 में आपको प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है उसमें लिखा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है जो भी लिखा है, px बराबर x पर 4 की घात माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। और इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया गया है, जिसमें शुरुआत में आपको ये 40 पेज पे मिलेगा, आगे पेज पलटा लीजिए। तो 40 पेज पे आपको मिलेगा कि 3x पर 4 की घात प्लस 6x घन माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार रखें। और इसके साथ साथ उदाहरण 9, तो उदाहरण 9 में आपको बताऊंगा, ये है पेज नंबर 39 पर ही है, थोड़ा सा पीछे रिवर्स हो जाइए एक पेज। तो 39 पे उदाहरण 9 दिया गया है सबसे ऊपर, 2x पर 4 की घात माइनस 3x घन माइनस 3x वर्ग प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। तो ये उसमें हल दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये है अध्याय 2 की स्ट्रेटजी। तो इसी तरीके से आपको ये तैयारी कर लेना है। इसके अलावा यदि आप करना चाहें, यदि आपको लग रहा है कि ये स्किप नहीं कर सकते या कुछ भी, तो आप कर लीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पर फोकस होना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से करना होता है, एक भी मिस्टेक ना हो, और इसके लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपका अभ्यास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही गलतियाँ होने के कम चांस रहेंगे, जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ कम से कम इतना तो आप फोकस कर ही सकते हैं, और इतने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 की बात करते हैं तो इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ से यदि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो ध्यान रखना, प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको एक प्रश्न आना है और एक अथवा आना है। तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना है। तो प्रश्नावली 3.3 जो है वो वहाँ से आप इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसे आप पूरा करिए, जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताया गया है। और इसके अंतर्गत 6 सवाल दिए गए हैं, तो आप ये 6 बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसको भी आपको सॉल्व करना है। और प्रश्न क्रमांक 2 है वो आप जानते हैं कि इसमें m का मान ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिसमें लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 है, इसको भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जो है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो उसका जो क्वेश्चन यहाँ पे IMP है वो है 5वां और दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक तो ये वाला आप लगा लीजिए, और एक है 5वां, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको IMP लगा देना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेना है। और यदि आप IMP की बात कर रहे हैं तो ये IMP क्वेश्चन ही है। और इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि रिस्क है या कुछ भी है तो आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको कर ही लेना है, क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न बिल्कुल यही के यही आएंगे। तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि बचे समय में इन प्रश्नावलियों पे ज़्यादा फोकस करिए। और ज़्यादा फोकस करने का फ़ायदा ये रहेगा कि यदि इनमें से कोई ना प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद 3.3 कंप्लीट होती है। अब 3.4 आप स्किप कर दीजिए और 3.5 उठाइए। 3.5 का प्रश्न क्रमांक 2 मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ये 69 पेज है, 69 पेज जो है वहाँ पे प्रश्नावली 3.5 है। सबसे पहले तो आप प्रश्नावली 3.5 निकाल लीजिए और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये वाला लिखा है ना, इसको आपको लगा लेना है। और इसके बाद बात करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे का। जो पहला है वो तो लगा ही लिया है, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला। इसके बाद दूसरा भी आपको लगा लेना है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लगाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के पूरे लगा लेना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 को स्किप किया है, इसलिए इसको पूरा करना पड़ेगा। तो जो 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो छात्रावास वाला, भिन्न वाला, यस नेट टेस्ट में ये वाला, और एक राजमार्ग है ये वाला, और एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ये वाला। तो ये 5 सवाल प्रश्न क्रमांक 4 में 5 सवाल हैं, इन पाँचों को टिक करिए और इनको बहुत अच्छे से करिए। तो ये तो थे अध्याय 3 तक के, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ और इसका पार्ट 2 और 3 में बना रहा हूँ जल्दी से। तो आप जाइए और फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर इसका पार्ट 2 और 3 ज़रूर देखिए। और यदि आपको मदद मिली है या कुछ भी आपको सपोर्ट मिल रहा है इससे, और इसको यदि आप इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप ज़रूर इसको करिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए यदि आपको ये पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसके रिस्पॉन्स से मैं समझ जाऊंगा कि मुझे दूसरा पार्ट बनाना चाहिए या नहीं। तो आप जल्दी से बताइए, और यदि आप इसको हेल्प मिलती है तो जल्दी करिए, क्योंकि कम समय बचा है। तो आप क्वेश्चन जो उन पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो थैंक यू।